तो हेलो दोस्तों। तो टेक्निकल सम्राट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे और आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर को कैसे चलाएं। ठीक है। काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई सब हैं, वो मेरे को कमेंट करते हैं कि जैसे कि हम नया मल्टीमीटर ले लिए, ठीक है, तो नया मल्टीमीटर तो ले लिए लेकिन उसे चलाना कैसे है वो हमको पता ही नहीं है। तो वही हम आज आपको सिखाएंगे कि जो ये जो मल्टीमीटर है इसको आप कैसे चला सकते हैं। क्योंकि इसमें मल्टीमीटर जो होते हैं इसमें बहुत सारे नंबर दिए होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। तो आपको कैसे यूज करना है वो हम सारा इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इसमें ये ट्रांजिस्टर है, बहुत सारे यहाँ पर 2-3 कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर एक डायोड है। तो ये सारे चीज़ को हम आपको चेक करके बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये छोटा सा वीडियो, ये बहुत आपका काम का वीडियो है दोस्तों। ठीक है, देखना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को स्किप करके आप ना देखें। ठीक है, तो आज आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो मल्टीमीटर होता है, चाहे ये मल्टीमीटर हो या इस प्रकार का कोई भी मल्टीमीटर हो, जो फंक्शन जो होता है सारे में सेम होता है। ठीक है, जितना भी मल्टीमीटर है सारा में फंक्शन जो होता है हमारा वो सेम होता है। ठीक है, तो इस मल्टीमीटर को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, और सारे चीज़ को हम आपको चेक करके बताएंगे कि इसमें क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है। ठीक है, तो वीडियो में आप सिर्फ बने रहिए, आप वीडियो को सिर्फ देखिए, समझाना मेरा काम है। ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीटर में जो ये 2 वायर होते हैं तो इसको कहाँ कनेक्ट किया जाता है, पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मीटर के 2 प्रोब हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कॉमन लिखा हुआ है। तो कॉमन का मतलब होता है हमारा ये ब्लैक वाला वायर को हम इस कॉमन में रखेंगे। ये जो हमारा वायर होता है ये कभी इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा जो वायर है इसको यहाँ पे देखिए वी और ओम एम ए जो लिखा हुआ है इसमें आपको ये कनेक्ट करना है। और इससे क्या चेक होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जितना भी यहाँ पे काम होता है इसमें ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो भी लिख कर ये टेढ़ा मेढ़ा जो चिन्ह दिया हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा चिन्ह जहाँ भी हो, ऐसा चिन्ह आपको वीडियो से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा चिन्ह आपको जहाँ भी दिखे, आप मान लीजिए कि वो एसी का सिंबल होता है। ठीक है, ऐसे जो होता है वो हमारा एसी होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। जो हमारे घर में बिजली आता है वो इससे मतलब सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम एसी को ही चेक करते हैं। ठीक है, जो हमारे घर में वोल्टेज होते हैं आज हम उसी को चेक करेंगे और सारा चीज़ हम चेक करके बताएंगे दोस्तों। आप सिर्फ वीडियो में आप सिर्फ बने रहिए। तो देखिए मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट भी जल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो दोनों तार हैं, तो सबसे पहले मीटर को हम 750 में सेट करेंगे। आपको 200 में सेट नहीं करना है, क्योंकि आप 200 में सेट करेंगे, मान लीजिए घर में जो 200 250 मतलब 200 से ऊपर वोल्टेज यानी कि 250 वोल्टेज या 220 वोल्टेज, तो मेरा मीटर जो है वो हमारा मीटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी आपको एसी वोल्टेज को चेक करना है तो आपको 750 में ही रखना है। ठीक है, अगर इसमें कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, और मतलब 200 से ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। 750 घर में वोल्टेज नहीं आता है। ठीक है, तो कभी भी आपको 750 में ही आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार यहाँ पे हम लगाते हैं। तो मीटर में आप देखिए 218, 19, 20 जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो ऐसा ही मतलब घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये देखिए 18, 19, 20, देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा चेक हो गया, एसी वोल्टेज हमारा चेक हो गया दोस्तों। देख सकते हैं, आप किसी में भी लगाइए
ठीक है, 220 वोल्ट सारे में सेम दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको तो समझ में आएगा कि एसी वोल्टेज इसमें चेक करना है, भूल कर भी डीसी वोल्टेज इसमें हम ना चेक करें। ठीक है, तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारा हो गया, ये हमारा दोनों तो हो गया, ये हमारा एसी वोल्टेज। देखिए यहाँ पे ये अंडरलाइन जो किया हुआ है ना, ये इसका सेक्शन बांट दिया गया है कि ये जो है ये सेक्शन का है। ठीक है, और ये जो ए लिखा हुआ है और ये सीधा जो चिन्ह पड़ा हुआ है और डबल 3 गो बिंदु टाइप का है, ये हमारा जो होता है इसमें जो एम्पियर होते हैं उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, और ये भी जो होता है ये भी एम्पियर ही चेक करने का, जो ये है एम्पियर ही इसमें चेक होता है। वैसे इसका ज़्यादा यूज तो होता नहीं है। ठीक है, मल्टीमीटर में एम्पियर ये जो है इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए कि इससे एम्पियर चेक होता है। ठीक है, वैसे इसका मीटर में कोई जो चेक करना होता है मल्टीमीटर से इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो समझिए। ठीक है, जिसको आपको हमेशा ज़रूरत पड़े। ठीक, तो देखिए इसका भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है और इसका भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें इस मीटर में जो है मेन जो होता है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वो हमारा डायोड मोड। ये डायोड मोड यानी इसको हम लोग अपने भाषा में बजर मोड बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो चलिए इस पर हम इसको आपको ऐसे घुमा कर देखिए, ये बजर जो है ना ये वाला, इस पर हम ऐसे अगर इसको टच करेंगे तो देखिए बीप की साउंड देगा। बीप की साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, हम आपको कोशिश करेंगे सुनाने को। ठीक है, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको सुनाई दे। ठीक है, सुनाई दे रहा है बीप की आवाज़। तो अब आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चेक होता है, देखिए जितने भी ये रेजिस्टेंस हैं अगर ये 1000 ओम से नीचे हैं तो आप इस कंटिन्यूटी में चेक कर सकते हैं। अगर 1 किलो से ज़्यादा है तो इसमें आप नहीं चेक कर सकते हैं, नहीं बताता है रीडिंग। ठीक है, इसमें जो है रीडिंग नहीं बताता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि कितना ओम का है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 1000 मतलब 1 किलो से ज़्यादा है या कम है। अगर 1 किलो से कम होगा तो इसमें हमारा कुछ रीडिंग शो होगा। यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस हमारा है ये 1 किलो से ज़्यादा है। हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे दोस्तों कि 1 किलो से ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, ये देखिए एक प्रकार का एक डायोड है। ओके, ये एक प्रकार का डायोड है। तो इसके 2 बीच वाले हैं, ये हमारे एसी यहाँ पर इनपुट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं 220 वोल्ट यहाँ पर आप एसी को इनपुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा चिन्ह जो दिया हुआ है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा चिन्ह है ना, हम बोले थे ना जहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा चिन्ह हो वहाँ पर एसी का यह सिंबल है। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, यानी कि यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे तो यहाँ से हमारा आउट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो इसको भी चेक करने का जो तरीका होता है वो सिंपल होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बताया यहाँ पर, एक बार ऐसे पलट के हम चेक करेंगे तो देखिए यह हमारा कुछ कंटिन्यूटी बताया, यानी कि इस दोनों प्रोग में कंटिन्यूटी बताएगा, फिर इस दोनों प्रोग में कंटिन्यूटी बताएगा। अगर आप इसमें और इसमें करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी एक तरफ से ही बताना चाहिए, डायोड का मतलब है एक तरफ से। ठीक है, तो फिर इसमें भी हम अगर चेक करते हैं तो इसमें भी हमारा बताएगा। ठीक है, बता रहा है। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो नहीं बताएगा। देखिए अगर यहाँ पे चेक करेंगे नहीं बताएगा, यहाँ पे चेक करेंगे नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि इसका ऐसा फंक्शन होता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं चेक करके। तो देखिए यह हमारा 177 ओम का रजिस्टेंस है। ठीक है, बोले थे ना कि 1 किलो से कम होगा तो ये हमारा रीडिंग शो करेगा। तो ये हमारा 1 किलो से कम का रजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं 176 ओम का रजिस्टेंस है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह हमारा काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, 2 डायोड है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। कोई रीडिंग नहीं, बोले थे कि एक तरफ से रीडिंग आता है, दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आता है। तो चलिए इसको भी हम इधर से चेक करते हैं। बोले थे ना, फिर से रीडिंग आ गया 500
52। और इस कंपोनेंट्स को कैसे चेक करना उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये सारे चीज़ कैसे चेक किया जाता है, ये तो सिर्फ हम आपको मल्टीमीटर चलाना सिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और उसी में आपको ये भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए डायोड को तो आप चेक करना जान ही गए होंगे। तो जितने हमारे इस पीसीबी सर्किट जो बोर्ड होते हैं उसमें जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सारा अधिकांश हमारा इसी में चेक होता है। डायोड, कैपेसिटर, अधिकांश चीज़ इसी में चेक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि एक वायर है, कोई तार है, ठीक है, हम आपको थोड़ा सा चेक करके बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि यही वायर है, ठीक, मान लीजिए कि ये वायर है, ठीक। ये वायर बीच से टूटा है कि नहीं आपको पता है तो नहीं है, तो इसको हम चेक कर लेंगे कि ये टूटा हुआ है कि नहीं टूटा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ सटाते हैं, देखिए बिप के साउंड दे रहा है, यानी कि हमारा बीच से जो वायर है यह हमारा अच्छा वायर है, यह बीच में टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। कोई भी उपकरण को चेक ज़्यादातर इसी में किया जाता है, जो कि हमारे पीसीबी बोर्ड में लगे होते हैं, सारा इसी में चेक होता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट, ये जो होता है ये रेजिस्टेंस चेक होता है। इसमें जो होता है रेजिस्टेंस चेक होता है। ये देखिए ये 200 ओम का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर 2000 ओम का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर 20 किलो का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर 200 किलो का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर हमारा 2000 किलो का रेजिस्टेंस। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 200 ओम का रेजिस्टेंस से। तो ये देखिए हम आपसे बोले थे कि ये हमारा 1 किलो से ज़्यादा का रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा 200 ओम में हम सेट किए हैं, तो ये हमारा शो नहीं कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 2000 ओम में करते हैं। अब इसमें हमारा ये यहाँ तक तो अभी शो नहीं किया, ठीक है, यानी कि हमारा 1 किलो ओम से भी ज़्यादा का है, ठीक है। तो इसमें हम 20 किलो में सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा, देखिए ये 20 किलो ओम से भी ज़्यादा है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा 200 में करते हैं। आपको ऐसे ही चेक करना है एक एक बढ़ाकर। तो देखिए ये आपका सही रीडिंग निकल के आ चुका है, वो है हमारा 21.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। कितना का है? 21.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 200 के में हम सेट किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो ये हमारा देखिए वैल्यू थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस, वही 20 से 21, ठीक है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे मतलब यूज किया जाता है, चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 200 किलो में हम चेक करके आपको बता दिए, ठीक है। इस जीनर डायोड को कैसे चेक किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये भी एक प्रकार का डायोड ही होता है, वोल्टेज को फिक्स करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसको चेक करने के लिए हम यहीं पर चेक करते हैं, इसको भी इसी पर चेक होता है। हम नहीं बताए थे लेकिन आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको भी हम इसी पर चेक करते हैं और इसका भी जो प्रक्रिया होता है वो डायोड जैसा ही होता है। देखिए एक तरफ से रीडिंग नहीं बताया लेकिन एक तरफ से बताएगा। देखिए हमारा उतना रीडिंग बताया ना जितना डायोड बता रहा था, तो ये भी उसी प्रकार का है, ठीक है। तो इसको भी आप बजर मोड पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये सेक्शन में हमारा जो रेजिस्टेंस होते हैं, ये वाले कोई भी रेजिस्टेंस हो इसमें चेक होता है, ठीक है। अब बचा हमारा ये वाला सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन में क्या चेक होता है वो भी हम आपको बताएंगे, ओके। तो देखिए जहाँ पर भी आपको देखने को मिले ऐसे भी लिख कर और ऐसे सीधा चिन्ह, ठीक है, और ऐसे बिंदु टाइप का आपको मिले, तो आप जान जाइए कि ये हमारा डीसी का सिंबल है। टेढ़ा मेढ़ा जो बोले थे वैसी का सिंबल था। और ये भी लिख कर इसे सीधा जो लाइन होता है, डीसी का मतलब कि डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, एसी ऐसे चलता है और डीसी सीधा ऐसे चलता है, ठीक है। तो सीधा चिन्ह होगा, जहाँ पर भी लिखकर आप जान जाइए कि वो हमारा डीसी वोल्टेज है, यानी कि हमारा डीसी है, ओके। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो 20 है, 20 में हम सेट करते हैं। कोई भी बैटरी को हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास लिथियम आयन बैटरी है जो कि आप देख सकते हैं,
ये लिथियम बैटरी है। चलिए आज इसको ही हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका ये प्लस पॉइंट होता है और इसका ये माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। जिधर ये ऐसे थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा टाइप का बनाया होता है ये हमारा प्लस पॉइंट होता है, ये माइनस, जो जिधर ये चिकना होता है ये माइनस होता है, ठीक है। तो चलिए ये माइनस को हम इधर लगाते हैं माइनस की ओर, ठीक, और इसको लगाते हैं इधर प्लस की ओर। देखिए 2.94 हमारा वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। ये 20 वोल्ट में कब चेक किया जाता है, जब कोई मतलब जब किसी का वोल्टेज जो होता है वो 20 से कम हो। अगर आपको पता है कि हमारा जो सर्किट है चाहे कोई भी है या एसएमपीएस है या पावर सप्लाई है, अगर उसमें हमको पता है कि 20 वोल्ट से ज़्यादा आप इसमें आउट कर रहा है, वो हमको चेक करना है, तो आप 20 में ना चेक करके 200 में चेक करिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि 20 वोल्टेज से कम है हमारा, तो वो आप 20 में चेक करिए। 20 का मतलब होता है कि 20 से कम जिसमें वोल्टेज हो वो आप चेक कर सकते हैं। 200 का मतलब होता है कि 200 से नीचे वोल्टेज हो तो आप 200 में चेक कर सकते हैं। और 1000 वोल्टेज का मतलब है कि 1000 से नीचे हो तो आप 1000 में चेक कर सकते हैं। तो डीसी 1000 वोल्ट बहुत होता है दोस्तों, ठीक है। आपका ज़्यादातर यही दोनों उपयोग होता है, 200 वोल्ट और 20 वोल्ट, ठीक है। ज़्यादातर इसी का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। तो बैटरी को तो हम आपको चेक कर लिए हैं, तो रीडिंग बताया है हमारा, फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2.9 वोल्ट बता रहा है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या चेक किया जाता है, ये वाला सेक्शन में क्या चेक किया जाता है, आपको तो समझ में आ गया होगा। आप कोई भी बैटरी को चेक कर सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी बैटरी हो, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम आपको समझा दिए कि इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिर से हमारा कहाँ पे आ गया, ऑफ पे, ठीक है। तो लास्ट में हम आपको बताए थे, बोले थे शुरू में कि हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इसमें क्या चेक होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्त चेक होता है, जैसे कि इसको ही हम यहाँ पे निकाल के और इसमें हम लगा देते हैं, तो आप यहाँ पे एम्पियर जो होता है आप चेक कर सकते हैं। एम्पियर में एम्पियर को चेक कर सकते हैं, यानी कि हमारे सर्किट में कितना लोड है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे चेक करना है, सीरीज में उसको चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वायर हम लगा देते हैं, चलिए एक वायर लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक वायर लगा दिए, ठीक, और एक यहाँ से वायर निकाल दिए, ठीक। और मान लीजिए कि ये बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक। तो बल्ब क्या किए कि एक पॉइंट इसका यहाँ पर हम जोड़ दिए, ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ दिए और एक पॉइंट जोड़ दिया ना। अब एक पॉइंट मीटर का हम यहाँ पर रखेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा ये बल्ब जो है हल्का जलेगा और पता चल जाएगा कि ये हमारा बल्ब कितना एम्पियर ले रहा है। बस ऐसे ही सीरीज में ही इसको चेक किया जाता है। एम्पियर सीरीज में चेक होता है और वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल में चेक होता है, ठीक है। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीटर को कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, या डिस्क्रिप्शन में आपके हम अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है, हम आपको बता देंगे, ओके। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही काम का वीडियो बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं फालतू का वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचता रहे, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।